हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं सीटेट की ईवीएस की क्लास को लेकर के, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। दोस्तों इस क्लास में हमने टॉप 30 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और ये दोस्तों वही प्रश्न है मेरे भाई बहनों जो 2011 से लेकर 2023 तक कई बार एग्जामों में रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। तो चलिएगा बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट की। देखिएगा प्रश्न नंबर फर्स्ट में आपसे क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वीय तट का सबसे गहरा भूमिवर्त पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अब आपको पता होना चाहिए पूर्वी घाट की बात हो रही है, तो इधर आपके क्या है, पूर्वी घाट है। तो इधर की तरफ के जो भी बंदरगाह होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, पूर्वी घाट के बंदरगाह कहलाते हैं दोस्तों। और गहरा, सबसे गहरा और भूमिवर्ती है, ये आपको बताना है। क्या चेन्नई है? आप बताओ, क्या चेन्नई है, ट्यूटिकोरिन है, पारादीप है या विशाखापट्टनम है? तो आप बोलोगे सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। और विशाखापट्टनम कहाँ स्थित है? आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश में एक कलमकारी प्रसिद्ध है, कलमकारी कह सकते हैं, चित्रकारी भी कह सकते हैं, जिसका नाम क्या है, पोचमपल्ली। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी गैस या कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व है? बताइए, क्या आपकी ऑक्सीजन जिम्मेदार है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, क्या नाइट्रोजन जिम्मेदार है या हाइड्रोजन जिम्मेदार है? तो आप कहोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। जैसे कि आपकी सीएफसी है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपकी फ्रिज वगैरह एसी में मिलती है गैसें। एक आपकी N2O है, ठीक है, ऐसे ही आपकी CO2 है, CO है, ये सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। मीथेन है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? बताइए, यानी इन चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जिससे क्या है, जल प्रदूषण नहीं होता। देखिए बात करते हैं यहाँ औद्योगिक अपशिष्ट, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा या खनन अपशिष्ट। कमेंट करके बताइएगा, इसमें से आपको बताना है कि जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, खनन अपशिष्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्या है, आपका औद्योगिक है, ये क्या है आपका जल प्रदूषण का कारण है, इस जल प्रदूषण का स्रोत है। रेडियोधर्मी भी है और कृषि जनित भी क्या है, जल प्रदूषण का कारण है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आपसे बोला है भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी बताइए कौन जारी करता है? भारत में बाढ़ आने वाली है, इसकी चेतावनी क्या आपको करना चाहिए, क्या सुरक्षा कैसे प्रदान करनी चाहिए, इसकी चेतावनी कौन देता है? केंद्रीय जल आयोग देता है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग देता है, जल संसाधन विभाग देता है या उपरोक्त सभी? तो आप कहोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ग्राम पंचायतों का कार्य होता है, ग्राम पंचायतों का क्या कार्य होता है? गांव में बदलाव लेके आना, सामाजिक कार्यों के प्रति कोई भी योजना आई है सामाजिक कार्य की, उसे शहरी स्तर से गांव स्तर तक लेके आना, ये सारे क्या हैं आपके ग्राम पंचायत के कार्य हैं। अब आपके ऑप्शन ये जल संसाधनों का रख रखाव, ये भी कार्य है। स्कूलों का निर्माण करना ग्राम पंचायतों का कार्य है। बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, ये भी क्या है आपका ग्राम पंचायत का कार्य है। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से सभी जो है, यानी ऑप्शन आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अपघटक, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है। बताइए कौन परिणामी खतरों में शामिल है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आपका जो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। बताइए क्या होगा, भूस्खलन होगा, बाढ़ एवं सूखा होगा, वनों में अग्नि दुर्घटना होगी या उपरोक्त सभी होगा? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा।
कमेंट करके बताइएगा सभी भाई बहन, कमेंट जरूर करिएगा। तो आप क्या बोलोगे, बाढ़ और सूखा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है, बताइए, कमेंट करके बताइए। क्या केरल हुआ है, क्या उत्तर प्रदेश हुआ है, क्या राजस्थान हुआ है, या मध्य प्रदेश हुआ है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान का कोई भी एक, आप किसी भी जिले का, राजस्थान के किसी भी जिले का बात करते हैं, राजस्थान के किसी भी जिले का कोई भी एक आप राष्ट्रीय उद्यान बताइए। जैसे आप बताओगे केवला देव, क्या है, केवला देव जो आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये आपका कहां स्थित है, राजस्थान में स्थित है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 75 जिले हैं, और 2 मात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम क्या है, एक का दुधवा है और एक का चंद्रप्रभा है। केरल की बात करते हैं दोस्तों, नावों की रेस कहां होती है, केरल में होती है। और शांत घाटी कहां स्थित है आपकी, शांत घाटी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका केरल में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों में से एक उदाहरण निम्न में से कौन सा, बताइए। यानी इनमें से एक ऐसा उदाहरण है जो जल से होता है रोग, अब आपको बताना है। तो जल से तो कई रोग होते हैं, जिसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या है, अतिसार। कसरा होगा नहीं, डिप्थीरिया होगा नहीं, और ट्रांसिलाइटिस होगा नहीं। अतिसार को ही हम क्या बोलते हैं, डायरिया भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, डायरिया भी कह देते हैं। एक रोग और होता है जैसे मलेरिया है, मलेरिया रोग भी किससे होता है आपका, जल के द्वारा ही होता है। यानी जल भर जाता है तो वहां मच्छर पैदा हो जाता है, मच्छरों के काटने से मलेरिया हो जाता है। दूसरा हैजा भी है। ये सारे क्या है, आपके जल जनित रोग हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि जल में यदि मरकरी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो कौन सा रोग होता है, कमेंट करके बताइए। जल में यदि मरकरी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, बताइए पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है। पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, आप कहोगे बात पॉजिटिव है। पर्यावरण संसाधनों की अधिकता में उपयोग, पर्यावरण संसाधनों के न्यूनतम उपयोग, ऐसा तो कतई नहीं है, और इनमें से कोई होगा नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य में से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यानी इनमें से कौन सी प्रतियोगिता है जिसका आयोजन किया जाता है, जिससे क्या होता है, पर्यावरण में लोग क्या होते हैं, उनके अंदर जागृति पैदा होती है। बताइए क्या है, पर्यावरण दिवस समारोह। पर्यावरण दोस्तों दिवस की बात करते हैं, कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। जबकि बात करें पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जो आपका दिवस है दोस्तों, संरक्षण दिवस है, ये आपका कब मनाया जाता है, ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लेकिन बात यहां और ये जागरूकता की, तो इसका नाम क्या है, वन महोत्सव होगा नहीं, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी होगा नहीं। ये डी है नहीं, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ग्रीन ओलंपियड को ही क्या बोलते हैं, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है, ग्रीन ओलंपियड है। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने, यानी स्कूल में पर्यावरण के प्रति आप जागरूकता पैदा करोगे तो आप किस प्रकार करोगे, छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में, यानी छात्रों की जो मेंटलिटी है, जो सोचने की क्षमता है, उसमें बदलाव लाने के लिए रणनीति जो कारगर सिद्ध होगी, बताइए कौन सी है। खेल प्रतियोगिता से आप कर दोगे तो आप कहोगे गलत, प्रतियोगिता से नहीं कर सकते, परीक्षा के माध्यम से कर नहीं सकते, इनमें से कोई होगा नहीं। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। पाठ्यक्रम में बदलाव करेंगे, गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल भी करेंगे, तब जाकर के पर्यावरण के प्रति क्या होगी, जागरूकता पैदा होगी। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, अब आपको बताएं निम्नलिखित में से कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए इनमें से कौन सा दिवस है जो पर्यावरण के रूप में, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब पर्यावरण दिवस का मतलब क्या हो गया, बताइए 10 जून को मनाया जाता है, 5 को, 20 को, या 2 जून को, बताइए। तो आप क्या बोलोगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, 1972 से। और 1972 में क्या हुआ था, बताइए कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसमें एक सम्मेलन हुआ था, और ये सम्मेलन कहां हुआ था, पर्यावरणीय मुद्दे को लेकर के हुआ था,
और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका नाम क्या था? प्रथम वैश्विक सम्मेलन। और ये कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था। 1972 में एक योजना लागू हुई थी, उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट शेर। क्या है? प्रोजेक्ट शेर। जो आपकी परियोजना है ये कहाँ आई थी, कहाँ हुई थी लागू? बताइए। प्रोजेक्ट शेर जो परियोजना है ये कहाँ हुई थी लागू? ये आपकी कहाँ नहीं, सॉरी, कहाँ हुई थी? 1972 में लागू हुई थी। ये भी आपको पता रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य बताइए। मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बात करते हैं भारतीय संविधान के में जो मूलभूत उद्देश्य है, जो अधिकार है, ये किस किस अनुच्छेद में आते हैं? तो आप बोलोगे अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक क्या दिए हैं? आपके मूल अधिकार दिए गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये किस लिए है, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। बताइए। देखिए, बच्चे अलग होंगे नहीं, पुरुष अलग होगा नहीं, महिला अलग होंगी नहीं, विकास तो तीनों का होना चाहिए। और तीनों कौन है? नागरिक। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है? बताइए। क्या इतिहास शामिल नहीं है, भूगोल शामिल नहीं है, राजनीतिक विज्ञान शामिल नहीं है, या व्यवसाय शिक्षा शामिल नहीं है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा शामिल नहीं है। तो आप बोलोगे भाई इतिहास भी है, हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है, राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटी भी है, लेकिन व्यवसाय व्यवसाय नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। अब आपको बताना है अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती। स्वास्थ्य की, योगा की, संगीत की। आप कहोगे तीनों की नहीं की जा सकती, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे क्या बोला गया है देखिएगा, इनमें से कौन सा पर्यावरण समस्या नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी जो है वो पर्यावरण की समस्या नहीं है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। जल का विनाश यानी दुरुपयोग, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, या भूमि अपर्दन। तो आप बोलोगे भाई जल का संरक्षण ही क्या है, पर्यावरण की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर वनों की कटाई करना, भूमि का अपर्दन करना, जल का विनाश करना यानी दुरुपयोग करना, ये भी क्या प्रदूषण के अंतर्गत आता है। बट आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आता है, इसीलिए क्या है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे बोला गया है इनमें से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? बताइए। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 जो है पर्यावरण शिक्षा के क्या है, सिद्धांत है, और एक नहीं है। अब जो नहीं है वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। बताइए। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता। आप कहोगे बात सही है। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित एवं समुदाय प्रयास होना चाहिए। आप कहोगे ये भी होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक अथवा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है। अब पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं, मतलब जीवन पर्यंत नहीं चलती, यही गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। इसमें आपसे बोला है नीली क्रांति संबंधित है। बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या दुग्ध उत्पादन से है, पुष्प उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से है, या फल उत्पादन से है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इससे क्या है, नीली क्रांति संबंधित है। कौन सी? नीली क्रांति संबंधित है। बात करते हैं दुग्ध से, इससे श्वेत क्रांति संबंधित है, इससे श्वेत क्रांति संबंधित है। बात करते हैं दोस्तों हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे? खाद्य पदार्थों से संबंधित है, खाद्य पदार्थ से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? बताइए मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, ये आपको कमेंट करके बता दें। क्या भूमि है, धर्म है, समुदाय है, या परिवार है? मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। देखिए बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप बोलोगे भाई भूमि है, भूमि है, समुदाय है,
परिवार है, इनमें कहीं ना कहीं लोग आते हैं, लेकिन धर्म जो है इसका कोई घटक नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, और भी घटक हो सकते हैं, जैसे कि बात करें मृदा। मृदा क्या है? पर्यावरण का घटक है, चाहे जैविक है चाहे अजैविक है। समुदाय, जनसंख्या, जनसंख्या भी ले सकते हैं हम। जनसंख्या क्या है? घटक है दोस्तों। परिवार भी घटक है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें आपसे बोला गया है पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान, यानी जब जो आपका ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा बनता है, तो इनमें से कौन सी चट्टानें क्या है निर्मित होती हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइए कौन सी चट्टानें जो है निर्मित होती हैं? क्या आग्नेय चट्टानें होती हैं, अवसादी होती हैं, रूपांतरित होती हैं? इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। इसमें आपसे बोला गया है इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों, और इनको क्या बोलते हैं? परावैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट रेज से रक्षा करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 करती है, नाइट्रोजन गैस करती है, ओजोन करती है, या आपकी ऑक्सीजन करती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा। ओजोन दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और जो ओजोन परत है ये कहां पाई जाती है? ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, इसमें आपसे क्या बोला है? जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे क्या कहते हैं? बताइए, क्या बादल कहते हैं, वर्षा कहते हैं, बर्फ कहते हैं, या जलवाष्प कहते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या कहते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या कहते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा। जब जलवाष्प क्या होती है वायुमंडल में अपेक्षित होकर के द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे क्या कहते हैं? सब जानते हैं क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इसमें आपसे क्या बोला है? कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, ये आपकी कहां पाई जाती हैं? जहां पानी का क्या होगा? अभाव होगा। अभाव होगा वहीं क्या है ये पाई जाते हैं दोस्तों, कटीली झाड़ियां। अब आपको ये देखना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। गर्म और आर्द्र, आर्द्र तो नहीं होगा, आर्द्र शीतल का मतलब ठंडा, या होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? गर्म तथा शुष्क मरुस्थल की जलवायु में, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल की मैं आपको बता दूं, राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए स्वर्णिम रेशा किसे कहते हैं? क्या चाय को कहते हैं, कपास को कहते हैं, जूट को कहते हैं, या रबड़ को कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए किसको कहते हैं। कपास को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? बताइए किसे कहते हैं? क्या बृहस्पति को कहते हैं, शनि को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, या मंगल को कहते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप क्या बोलोगे? शुक्र को कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। जुड़वा ग्रह यानी जुड़वा बहन के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जुड़वा बहन के नाम से प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों कि इस समय सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? वर्तमान में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और जो पृथ्वी है वो तीसरे नंबर का ग्रह है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक बात और, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है, ये बात और आप इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, या तिब्बत का पठार? बताइएगा। तो आप क्या बोलोगे? सबसे ऊंचा जो है पठार वो किसका है? आपके तिब्बत का पठार है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कितना ऊंचा है? 14,800 फीट ऊंचा है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है ना, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, विश्व में कुल लंबे पर्वत कितने हैं? उनकी संख्या कितनी है? 14, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित या मानव जनित, मानव के द्वारा बनी हुई चित्र यानी कृत्रिम वस्तुएं आपदा का उदाहरण है। बताइए क्या भूकंप है, सुनामी है, रासायनिक आपदा है या भूस्खलन है? बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए भूकंप जो आता है वो मानव के द्वारा नहीं आता, सुनामी नहीं आती, भूस्खलन भी नहीं आता। क्या आता? रासायनिक जो आपदा होती है ये मानव के द्वारा होती है। केमिकल जो भी रिएक्शन वगैरह होती है मानव ही करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल कहां स्थित है? आपका एमपी में स्थित है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आपदा जो है किस गैस, कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। आप कहोगे नहीं मीथेन भी नहीं है, कौन सी है? मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है ये जिम्मेदार है। ये आपको ध्यान में रखनी होगी। कब घटना हुई थी? 2-3 दिसंबर को हुई थी। 1984 में यह घटना हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? बताइए इनमें से जो कौन सी गैस है वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। तो वो कौन सी है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, आप बोलोगे है। मीथेन है, आप बोलोगे ये भी है। नाइट्रस ऑक्साइड है, आप बोलोगे ये भी है, ये भी है। तो क्या कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। और भी होती है CFC, आप बोलोगे है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की जिम्मेदार गैसें हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। समुद्री प्रदूषण क्या के कारण नष्ट हो रहे हैं? समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। क्या क्या नष्ट हो रहे हैं? यानी समुद्र के द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है उसके कारण नष्ट हो रहे हैं। क्या नष्ट हो रहे हैं? भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन, कोणधारी वन या आपका मैग्रोविक वन। तो कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। मैग्रोविक जो वन है ये समुद्री तट पर पाए जाते हैं ज्यादातर, ठीक है, और इन्हीं के कारण क्या है ये नष्ट हो रहे हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।